ये बड़ा टेबल लेता हूँ ना, तो देखो मुझे ज्यादा झुकना पड़ेगा, देख रहे हो, काम करने के लिए। अगर मिडिल वाला ले रहा हूँ थोड़ा कम, ठीक है। अगर मैं छोटा सबसे ले रहा हूँ और कम, ठीक है। मैं इस चीज को माइक्रोस्कोप पे दिखा रहा हूँ। पेन का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो हमारा कमर है, कमर दुखने का रीजन हमारा ये होता है क्योंकि हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब आप अपग्रेड होके जाएंगे तब आपको एक नया चीज मिलेगा। जैसे कि आप अभी तक काम नहीं, शायद पहले से काम कर रहे थे माइक्रोस्कोप पे, लेकिन इस पेज के अंदर मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोगों के पास माइक्रोस्कोप शायद नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोप लेके जाएंगे, काम करेंगे, अब वहां पर आपको ये चीज नहीं पता है प्रॉपर वे में कि मुझे इसको यूज करना कैसे है। सपोज जैसे कि पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, तब पहले में और अभी में बैक पेन में क्या तकलीफ है कि अभी हम ज्यादा काम कर रहे हैं। पहले हमने एक डिस्प्ले डाला, डिस्प्ले डाल के उड़ गए, चले गए, चार्जिंग कनेक्टर डाला, चार्जिंग कनेक्टर डाले, उड़ गए। होता क्या है कि जो हमारा कमर है ना, ये जब हम खड़े रहते हैं तो ये स्ट्रेट रहता है, इस तरीके से स्ट्रेट रहता है ना। लेकिन जब हम बैठते हैं, अपने काउंटर पे काम कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम इस तरीके से बैठ के काम करते हैं। हमारा गर्दन पूरा ऐसे झुका हुआ होता है, राइट, गर्दन ऐसे पूरा झुका हुआ होता है और हम इस तरीके से काम करते हैं। जब इस तरीके से काम करते टाइम हमारा जो ये गर्दन है, गर्दन ऐसे पूरा झुक जाता है, पूरा ऐसे, और कंटिन्यू हम 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, इवन क्योंकि मैंने खुद भी काम किया हुआ है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम किया है हमने। आपको ऐसा एक टॉपिक आ गया जो मगज में चढ़ गया, नहीं इसको तो करना ही है कैसे भी, तो हम उसको लेके बैठ जाते, फिर उसके बाद हमारा दिमाग पेन की तरफ जाता ही नहीं है। फिर अब जब आप काम करके उठते हैं, एक हमारा ये जो पोजीशन था इस तरीके से था, पूरा बैंड था, जब आप खड़े हुए तो इसको आप क्या करते हो, सीधा करते हो। जब आप सीधा करते तो ये क्या होता है, क्योंकि जब 16 घंटे इस तरीके से था और एक बार अचानक जब आपने खड़ा किया तो ये क्या होता है, ये पैन होने लगता है, वो खड़े होने में उसको तकलीफ होती है। ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब यही सिलसिला चलने लगता है ना, तो आप एक लकड़ी को भी देखो, लकड़ी को अगर लगभग मेरे हिसाब से 24 घंटे भी अगर आप इसको इस तरीके से कर दो तो उसी शेप में आ जाता है। फिर जब आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो सीधा नहीं होगा। सीधा करने में फिर से उसको पलटा के उस तरीके से बैंड करना पड़ता है हमें, राइट। तो हमारे कमर का जो सिस्टम होता है वो भी इसी तरीके से होता है। अगर आपका स्ट्रेट है, अगर आपका स्ट्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपका भी ये चीज बैंड हो रहा है, इस तरीके से काम कर रहे हो आप, तो आपको भी मे भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन और दूसरा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हम वो सेट वाली कुर्सी यूज करते हैं। सेट मतलब समझते हैं ना, मालिक वाली कुर्सी, वो गद्दे वाली कुर्सी, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है हमारे बैक पेन के लिए। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, 4था साल हमारे क्लास का चालू है, 4थे साल के अंदर आप यही टूल देखेंगे। अब हमारे पुराने पहले बैच के भी वीडियो आप देख लो, यही वाला वीडियो आप लोग, इसी चेयर को आप देखेंगे। इवन हमारा कोई पर्सनल लैब हमने नहीं बनाया हुआ है, जो टेबल आपका है वही टेबल हमारा भी है, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन आपका और हमारे राजू भाई का तो लगभग 5वां-6ठा दिन है, राइट। हमारा कोई अलग से देखा आप लोगों ने टेबल नहीं देखा, हम इसी के ऊपर काम करते हैं। अब ये चीज मेरे दिमाग में आया क्यों, क्योंकि टेक्नीशियन तो बहुत सब है, मेरे से बहुत अच्छे लेवल पे काम करने वाले बंदे, मेरे से बहुत पुराने ट्रेनर्स हैं। अब मेरे दिमाग में ये चीज क्यों आया, मैंने नोट किया, कुछ मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से काम करके गए, काम करके जाने के बाद क्योंकि जो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा लगाव हो जाती है, उससे मैं बराबर कांटेक्ट में रहता हूँ, वो बंदा मेरे से कांटेक्ट में रहता है, तो मेरे को एक स्टूडेंट से पता चला कि सर मेरे को अभी बैक पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, बोले सर पता नहीं, बैठा नहीं जा रहा, कि डॉक्टर 3 महीने का रेस्ट बोला है। अब कुछ दिनों के बाद एक और मेरा स्टूडेंट है अहमदाबाद का, उसका भी मैं उससे भी मेरी बात हुई, उसका भी सेम कंडीशन, उसका तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि बैठ के काम आपको नहीं करना है। अब मेरे दिमाग में ये चीज आया, अगर ये बैठने के वजह से हो रहा है तो सबसे ज्यादा मुझे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा बैठने का काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। रात को भी लेट नाइट तक बैठे रहता हूँ, सुबह में भी बैठे रहता हूँ, सुबह को जल्दी आके फिर मेरा बैठने का ही पूरा काम है और लगातार कंटिन्यू में कई साल से किए जा रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या, तो मैंने काफी इसके अंदर रिसर्च किया, काफी चीजें मैंने देखा, तो मेरे को समझ में आया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो ये हम झुक के काम करते हैं,
इस क्लास के अंदर आपको 3 वैरायटी का स्टूल मिल जाएगा। एक मिलेगा छोटा, एक और मिलेगा, जरा बताइए व्हाइट वाला टेबल कर दीजिए। एक वैरायटी मिलेगा ये मिडिल और एक मिलेगा बड़ा। ये 3 वैरायटी हमारे क्लास के अंदर होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का जो हाइट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है सभी का। इस हिसाब से हमने हाइट के हिसाब से हमने टेबल रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको कैसा टेबल, सबसे बड़ा रीजन आपके बैक पेन का होता है आपका काउंटर, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, सबसे बड़ा रीजन वो होता है। होता क्या है कि अगर आपका टेबल, आपका जो काउंटर है और आपका जो टेबल है, दोनों के हाइट अगर मिसमैच हो रहा है, मिसमैच मतलब क्या, जैसे अगर मैं ये बड़ा टेबल लेता हूं ना, तो देखो मुझे ज्यादा झुकना पड़ेगा, देख रहे हो, काम करने के लिए। अगर मिडिल वाला ले रहा हूं थोड़ा कम, ठीक है। अगर मैं छोटा सबसे ले रहा हूं और ठीक है, मैं इस चीज को माइक्रोस्कोप पे दिखा रहा हूं, माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं। देखो गर्दन मेरा टेढ़ा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अभी देखना, ये टेबल हटाया, थोड़ा कम दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा कम दिख रहा है। अब इसको हटा के, अब ये छोटा वाला टेबल जो कि मैं यूज करता हूँ मेरा, अब देखो देख रहे हो, पूरा के पूरा एकदम स्ट्रेट है, पूरा के पूरा क्या है, स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है। अब इस तरीके से मान लो अगर मैं ये तरीके से 4 घंटा क्या 8 घंटा 10 घंटा भी अगर काम करूंगा ना, फिर जब मैं सीधा होऊंगा ना तो इसी तरीके से उठूंगा मैं, देख रहे हो, बैठा ऐसे और इसी तरीके से उठ गया। तो ये जो मेरा है ये बैंड नहीं होगा। अगर बैंड नहीं होगा तो मेरे बैक पेन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सवाल यहाँ पर ये है कि सर हमें क्या साइज का टूल लेना है और हमारा काउंटर का साइज क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही होगा। तो राजू सर इसका साइज कितना हम वीडियो में मेंशन कर देकर ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो, क्योंकि ये जो वीडियो है हम सोशल मीडिया पे डालेंगे ताकि इसका बेनिफिट हर किसी को हो। हम सॉल्यूशन, अगर मोबाइल के सॉल्यूशन हम नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारी बहुत मेहनत की चीज है, बहुत मेहनत से हमने निकाला हुआ है वो चीज, लेकिन इस चीज को देंगे क्योंकि आपके लाइफ की सवाल है, ये आपके लाइफ की सवाल है। लाइफ आपका लाख रुपए या 2 लाख रुपए या करोड़ों का नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा का है वो चीज, ठीक है, इसका कोई मोल नहीं। तो ये चीज मैं फ्री में सबको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। अगर इस तरीके से शायद काम करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने डॉक्टर के साथ में डिस्कसिंग करके उसके बाद में ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको माइंड मत करना, आप इस वीडियो को इग्नोर करना, नहीं तो क्या होगा, दिमाग में अगर रख लेंगे तो भी पेन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो आपको सबसे पहले आपके काउंटर को सेट करना है। काउंटर का साइज राजू सर कितना होगा, 33 इंच, 33 इंच, 33 इंच का आपका ये जो टेबल है इसका साइज होगा। और आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपको 3 टेबल मैंने बताया, तीनों टेबल में से कोई एक टेबल आपको लेना है। और वो जो मालिक वाली कुर्सी है, मालिक वाली फीलिंग लेने के लिए जो आप लोग कुर्सी रखते हैं, मेरे हिसाब से वो अगर यूज ना करो तो ज्यादा बेहतर है। इस टाइप का टेबल ले लो और 8 घंटे या 10 घंटे भी अगर आप काम करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका ना गर्दन टेढ़ा होगा ना आपका कमर टेढ़ा होगा। और माइक्रो टेढ़ा करके अगर इस तरीके से काम कर रहे हो तब आपके लिए प्रॉब्लम है होगा। और माइक्रोस्कोप में हो सके तो 5x की लेंस, हाँ, लेंस जो आपको यूज करना है माइक्रोस्कोप के अंदर वो 0.5x वाला यूज करना है। उसमें क्या है, डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, हाइट मिल जाएगी। और दूसरा क्या चीज होगा, आपको एसएनडी के लिए डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर 7x यूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 33 से भी ज्यादा हमें करना पड़ेगा शायद, राइट? हाँ, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को कर लेना। समझ ये आया परफेक्ट है 33 का। और दूसरी आपकी जो टेबल है 22 इंच और ये हो गया लगभग छोटा वाला, ये जो है वो तो अपने हिसाब से हाइट के हिसाब से टेबल लगाना जरूरी है। लेकिन मेन है आपकी काउंटर की 33 इंच होना चाहिए, यानी कि 3.25 फीट के करीब, बराबर 2.75। नहीं, दूसरी एक चीज़ ये है कि माइक्रोस्कोप में स्ट्रेट रह के काम करने में आप 2 घंटा जो काम कम कर रहे थे उससे 2 घंटा ज़्यादा भी कर सकते हो आराम से। और हमेशा ये क्या स्ट्रेट रहता है, जिस वजह से तकलीफ
ये चीज़ की नहीं होगी। हम तो कर ही रहे हैं, इसी हिसाब से हो सकता है इससे कोई किसी का अगर भला हो रहा है तो क्या टेंशन है इसमें, है ना। और ये चीज़ तो हम ऑलरेडी अपने क्लास में बहुत पहले से दे रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं। तो वो साथ मुझे बस यही चाहिए कि इस वीडियो को उनको शेयर करना है। क्या करना है? बस, क्योंकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जो कमर दर्द का जो प्रॉब्लम है उसको वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होता है समझने की, उनको नहीं पता कि इनका काम क्या है, किस लेवल का काम है और कैसे काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स को नहीं पता है। काम हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम कितना घंटा बैठते हैं और कितना देर तक बैठते हैं और किस सेफ में बैठते हैं, ठीक है। और नसीम सर लास्ट में वीडियो में बस एक बार आप बैठ के एक बार दिखा दीजिए बैठ के एक बार कि स्ट्रेट जो है ये वीडियो में आ जाए बराबर, है ना। आपको बैठने का जो रहेगा ये इस तरीके से, जितना कोशिश करो आपका गर्दन जो है ना पूरा ही गर्दन भी टेढ़ा ना हो पूरी तरह से, जैसे कि इस तरीके से काम करते हैं ना ऐसा। जैसे कि देखो माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा नीचे करके दिखा दूं आपको, तो ये जो काम किया था ये बहुत डेंजर चीज है। यानी कि इतना हाइट कम हो रहा है, इसका मतलब ये कि 7x अगर जिसका माइक्रोस्कोप होगा इतना हाइट हो जाएगा, बराबर। ओके, अभी इसके लिए 5x लगाना है। 5x लेंस ले लीजिए आप। 5x में आपको एक तो अच्छा जगह भी मिल जाएगा आपको और एरिया भी ज्यादा दिखेगा बोर्ड में। और इस तरीके से पूरा स्ट्रेट काम करना है, जैसे कि मेरा बॉडी आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। इस बॉडी के शेप में आपको काम करना है। तो और मैं ये कहूंगा कि ये हर किसी को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने रिनोवेशन करवाया था इसका, तो ये जो टेबल है इसका हाइट थोड़ा कम हो गया था। फ्रेंड्स, इस बस आप लोगों का साथ मुझे यही चाहिए कि आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे टेक्नीशियन भाई तक पहुंचाएंगे ताकि इसका फायदा हर कोई उठा सके। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको बैक पेन में प्रॉब्लम नहीं है तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग जहां पर जाता है वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर माइंड नहीं करना। अगर आपको बैक पेन है, कमर दर्द है, तो ये वीडियो पूरा देखिए शुरू से अंत तक। अगर आधा वीडियो देख के अगर कोई चीज का जज करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी फालतू बातें तो नहीं की हुई है। जो भी हमने काम के रिलेटेड बात की है और उतना ही बात की है जितना आपके लिए जरूरी है। और मेरे हिसाब से जहां पर आपकी लाइफ की बात है तो 10 मिनट या 15 मिनट का जो वीडियो मेरे हिसाब से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैं पब्लिकली सबके साथ शेयर करूंगा। हमारे जो बाकी के जो ट्रिक्स है वो तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत मेहनत से एक ट्रिक्स हम निकालते हैं, वो चीज हम शेयर नहीं करेंगे। बाकी ये चीज तो करेंगे क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।